अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आगिस्नी ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक अजीब रंग अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह करे हम सब की हाज़री आज ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद फ़नाफ़ रसूल हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में ये हाज़री हुई हो, और जिनकी थी उनकी थी, अपने शेख के साथ ही थी। शेख किसी भी सिलसिले का हो, वो ख्वाजा साहब का दीवाना है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजें लग गई। जब ख्वाजा साहब ने पड़ाव डाला ना आना सागर के नज़दीक, तो सब लोग परेशान हो गए। बादशाह तक परेशान हो गया कि ये दरवेश बाबा कहाँ से आ गया है कि हमारे हर काम की तदबीर उलट कर देता है। यहाँ तक कि उनको अपने मज़हब के बारे में भी ख़तरा पड़ गया। जो जोगी थे, जो पंडित थे, हर बंदा उस अना सागर के इर्दा गिर्द उन्होंने बुत बना रखे थे, और एक सबसे बड़ा बुत था, सबसे बड़ा बुत। हर काम के लिए उन्होंने एक बुत रखा हुआ था। जो काम एक बुत से नहीं होता था, उससे बड़े बुत के पास चले जाते थे, फिर उससे बड़े बुत के पास चले जाते थे, फिर उससे बड़े बुत के पास। इसी तरह इसके पास से अगर काम नहीं होता था तो फिर सबसे बड़ा एक बुत रखा हुआ था, उसके पास चले जाते थे। और तरीका था क्या था, उस बुत के पास उसको खुश करने के लिए एक जिंदा कवारी लड़की को ज़िबा करते थे उसके कदमों पर। अच्छा, फिर वो बुत बोलता था, वो बुत बोलता था और पूछता था, बताओ क्या काम है। असल में बुत नहीं था, उसके अंदर जीन था, उसके अंदर जिन था। वो इससे नशा और ताकत लेता था, उसको जुल्म से खुशी होती थी, तो फिर वो बोलता था, एक ढकोसला था। बिल आखिर जब ये सारे हरबे नाकाम हो गए तो उन्होंने ख्वाजा साहब को इस रास्ते से हटाने के लिए इस जिन के कदमों में एक लड़की को ज़बा कर दिया। अब वो जिन हिला और उसने पूछा कि क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, जी ये जो बाबा दरवेश बैठा है ना, इसको यहां से उठाओ और इस धरती से दूर निकाल लो, कहीं इस धरती से दूर निकाल लो। वो जिन उठा, चलना शुरू हो गया। तालाब के दूसरी जानिब हमारे ख्वाजा पाक तशरीफ फरमाते हैं, जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं। दीवानो सोचो समझो इन औलिया ने कैसी जिंदगी गुजारी है। आप महवे इबादत थे, तस्बीह कर रहे थे। जब ये जीन पास आके खड़ा हुआ ना और कहा, ऐ दरवेश यहां से निकल जा, ऐ दरवेश यहां से चला जा। आपने उसको देखा ऊपर और कहा, सुन, तो अगर मुझे मौत से डराता है तो मेरी मौत मेरे मालिक के हाथ में है। पर देख, मैं तुझे दीन इस्लाम की दावत देता हूं। अल्लाह, आपको पता चल गया था ये जिन है, आपको पता चल गया था ये जिन है। मैं तुझे दीन इस्लाम की दावत देता हूं, तू ऐसा कर, तो कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा, और ये छोड़ ये बदमाशियां बदकारियां। किस मौके के ऊपर आपने दावत दी, जहां पर हम आज लोग लब्बैक के नारों से डर जाते हैं कि कोई हमें पकड़ कर न ले जाए, कोई हमें अंदर ना करा दे। और मेरे भाइयों, जिसने आका से वफा नहीं की, उसने किसी से वफा नहीं की। आज हम टोटल की पेट्रोल पंप पर जाओ तो अभी भी लाइनें लगी होती हैं, लू बिस्किट अभी भी खाया जा रहा है। हम सरकारी सतह पर एहतजाज कर रहे हैं कि फ्रांस से बाइकाट करो, मगर उनकी मसनूआत अभी भी हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये इसकी बताता है?
गौर करना और अपनी गैरत ईमानी को दावत देना, और किसी को ऐसा करते देखो तो उसको समझाना, मना करना कि यार तुम देखो तो सही, उन्होंने सरकारी तौर पर मेरे आका के साथ क्या गुस्ताखी की है, और तुम उस ममालिक के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो। अपने लेवल पर अपना काम तो करो। उसने फिर एक दफा कहा, ऐ दरवेश जान से चला जा, नहीं तो जान की बाजी हार जाएगा। आपने फरमाया कि तू मेरी छोड़, मैं तुझे कलमे की दावत देता हूं, तो कलिमा पढ़ ले तो मैं तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अल्लाह, सोचो बुत के दिल की बात। जिस ख्वाहिश के लिए तू रातों को रोता है, अल्लाह अकबर, ख्वाजा साहब बता रहे हैं, जिस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए तू रातों को रोता है, मैं तेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, तो कलमा पढ़ ले। बुत हैरान हो गया। बुत नहीं था असल में, तो जिन था। वो हैरान हो गया। उसने कहा, ऐ दरवेश मुझे बातों में ना बहका, तो यहां से चला जा। आपने फरमाया मान जा, अच्छा रहेगा, कलमा पढ़ ले। जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो तू रो रहा होता है, और तू रोता क्यों है मुझे पता है। अल्लाह अकबर, मुझे पता है। अब वो ना घुटनों पर बैठ गया। कहता है हुजूर, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो वाकई मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपने फरमाया मैंने तुझसे वादा किया है कि अगर तू कलिमा पढ़ लेगा तो तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। उसने कहा, हुजूर आपको पता है ना मेरी ख्वाहिश क्या है? आपने फरमाया मुझे तेरी ख्वाहिश भी पता है, और आगे की बात भी तुझे बता देता हूं। कहते हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है तो इस बस्ती के बाहर एक मंदिर है, वहां एक मूर्ति है जिसे तुझे इश्क की हद तक प्यार हो चुका हुआ है। जब लोग सो जाते हैं तो उधर चला जाता है और उसको कहते हैं मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बात कर। तो वो कैसे करेगी बात? वो तो भूत है। वो तेरे साथ बात कैसे करेगी? वो तो भूत है। कहते हैं ज़रूर आपने मेरी बात समझ ली, अगर मैं कलमा पढ़ लूंगा तो मुझसे बात करेगी। आपने कहा बात नहीं करेगी, तेरा निकाह भी पढ़ा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, तेरा निकाह भी पढ़ा दूंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने कलमा पढ़ लिया, वो दूसरे सारे देख के हैरान हो रहे, ये कर क्या रहे। अल्लाह, कलमा पढ़ा। कहता है ज़रूर अब उठे, मेरे साथ चले, उसको जाके बोलने कि मेरे साथ बात करे। आपने फरमाया मोइनुद्दीन ही कहीं जाता। अल्लाह, जा उसको जाकर कह दे कि मोइनुद्दीन तुझे बुला रहे, वो तेरे साथ चल के आएगी। अल्लाह, बुत में अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डल गई। वो गया, भागा भागा गया। कहता चल तुझे मोइनुद्दीन बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो उठी, उस मंदिर से निकली, दोनों सैयदी ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह में पेश हुए और वहां बैठकर कलमा पढ़ा। आपने कलमा पढ़ाया, बायत किया और उसको खिलाफत भी दे दी। पहले उसका नाम था शवादी, उस बुत का नाम क्या था? शवादी। बाद में आपने उसका नाम रखा सादी। बाद में आपने उस बुत का नाम क्या रखा? सादी। मेरे भाइयों, ये हमारे ख्वाजा ख्वाजगान है। आज बरे सगीर पाक व हिंद में जो फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा ख्वाजगान का है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान चिश्त में पहली दफ़ा हज़ूर सैयदी ख्वाजा ख्वाजगान का उर्स मुबारक इस अंदाज से मनाया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे उनकी मुबारक तरीक़ाकार सुन्नत थी कि वो महफ़िल समा सुना करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत महफ़िल थी। अल्हम्दुलिल्लाह कम बेश इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है किसी का वज़ू ख्वाजा साहब ने टूटने नहीं दिया होगा, किसी का टूटने दिया ही नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ये महफ़िल समा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में देख ली। और रंग की तो क्या ही बात थी यारो, जो जहाँ तक पहुँचा हुआ था। मैंने इसलिए कहा था अपने मुर्शिद का तसव्वुर कर लेना, किसी भी सिलसिले का था तो वो आपको मिलेगा ख्वाजा साहब की दर पे ही। आज रंग के दरमियान वो उधर ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को पूरा फरमाए, कबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह पीर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, अन करीब वो नज़दीक ही हैं इंशाअल्लाह।
इस दौरान इंशाअल्लाह किबला हाजी ज़हूर अहमद चिश्ती साहब की बारगाह में मुल्तमिस हूँ और हाफिज़ इम्तियाज साहब, हाफिज़ ज़ाहिर साहब, सना खान मुस्तफ़ा, ये हमें दिलों को गरमाने वाला एक कलाम इंशाअल्लाह सुना दें। पीर साहब की आमद के साथ ही इंशाअल्लाह बयान शुरू हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। सोनाए मन मोनाए आमिना तेरा लाल जी कभी सादिया बारी जान। सोनाए मन मोनाए आमिना तेरा लाल जी कभी सादिया बारी। सबको ये कलाम आता है, कोई जुबान खामोश न रहे, हाथ उठा के। नाए मन मोनाए आमिना तेरा लाल जी कभी सादिया बारी जान। फिर ज़माने में चार जान निगार यक्ता तुम्हीं को देखा। फिर ज़माने में चार जान निगार यक्ता तुम्हीं को देखा। हसीन देखे जमील देखे, हसीन देखे जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्हीं को देखा। सोनाए मन मोनाए आमिना तेरा लाल जी कभी सादिया बारी शाशानी मत चमक दिलाट नुरानी मुख चंद बदर शाशानी मत चमक दिलाट नुरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर यकीन मद भरिया। काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर यकीन मद भरिया। इस सूरत को मैं जाना खां के जाने जहाना खां। इस सूरत को मैं जाना खां के जाने जहाना खां। सच आखा तेरा बदी शाना खां जिस शान दुशाना सब बढ़िया। सच आखा तेरा बदी शाना खां जिस शान दुशाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान 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 अल्लाह। मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका सुभान अल्लाह। मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। मुश्ताक किया किथे जाए अलियां। सोनाए मन मोनाए आमिना तेरा लाल जी कभी सादिया बारी जान। अपनी ते कोई गल नहीं करदा, रब दी बोली बोले। अपनी ते कोई गल नहीं करदा, रब दी बोली बोले। सुन के मिठड़े बोल लियड़ियो मन मेरा बेआ डोले। मन मेरा बेआ डोले। क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां
बातां तेरियां क्या 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 बातां ते बावल मोह माया ते बावल मोह माया एक सोना तू लगना आका एक सोना तू लगना दो जा फिर वे तो माया एक सोना तू लगना दो जा फिर वे तो माया तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां कोई जुल्फां छल्ले ओ छल्ले कोई जुल्फां छल्ले ओ छल्ले सारा जग सोना सारा जग सोना मेरे आका तो थल्ले ओ थल्ले तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां कोई पानी गिर जांदा कोई पानी गिर जांदा जिधर सोना रुख करदा जिधर सोना रुख करदा काबायो दर फिर जांदा जिधर सोना रुख करदा काबायो दर फिर जांदा तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां मोड़े उते लोई मोड़े उते लोई जीते लड़ असी लग्या जीते लड़ असी लग्या जियो देवर गाना कोई तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां हर एक कुंडल उते आशिक ता दिल डोले जुल्फ दे हर हर कुंडल उते आशिक ता दिल डोले ते कोई जुल्फां छल्ले ओ छल्ले कोई जुल्फां छल्ले ओ छल्ले सारा जग सोना सारा जग सोना मेरे आका तो थल्ले ओ थल्ले सारा जग सोना मेरे आका तो थल्ले ओ थल्ले हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रही है हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रही है कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां कोई बेला गोर दिया कोई बेला गोर दिया अर्श ने चुमिया ने अर्श ने चुमिया ने
वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी इश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, जे हो जावे सैर चमन नूं, सारा गुलशन सीस न वावे, जे ओ पावे हथ फुल्लां दे विच रल जावे, सिफतां पाक रसूल दियां दा इत्ते कौन बयान सुनावे, केड़ा इत्थे गिण गिण दसे जिथे गिनती भी मुक जावे, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। तेरियां क्या बातां सूरत मेरे दिल विच खुब दी जावे, एडी सोनी सूरत मेरे दिल विच खुबदी जावे, तक के होश दी जावे, होश भी उड़दी जावे, ठार गई मैनू ठार गई, ठार गई मैनू ठार गई, ओदी सोहनी सोहनी चाल जी कवे सा दिया वारी जान, सोनाए मन मोनाए आमीना तेरा लाल जी कवे सा दिया बारी जान, शाही खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, दिन यूसुफ नो खुद आप विक जादी, मुल दिन यूसुफ नो खुद आप विक जादी, अखियां दी विसिक लेंदी, अखियां दी विसिक लेंदी, ठंड सीने च बह जादी, तक लेंदी जुलेखा जी तस्वीर मुहम्मद दी, कहदी अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, हाँ अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठी काना बेठी काना मुअज़्ज़ल से, बेटी काना मुअज़्ज़ल से, मुझे घर जाने दे, आका अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, और मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर
मुझे मर जाने दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बुलबुलों को सलामत रखे और मीठे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अनवर से इनको आब कौसर के जाम भर भर के अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों से इंशाअल्लाह मुआर्ज़ करनी है और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुहिब्बीन फैज़ान चिश्त जो हैं वो दिलों को बाग़ मदीना बनाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फैज़ान चिश्त से मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह जितने क़यामत तक अमूर फैज़ान चिश्त में दीनी हवाले से सदका जारिया के हवाले से चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम में से उनको हिस्सा अता फरमाए। बस कितना सस्ता सौदा यारो कि बस मोहब्बत करने से ही इतना कुछ मिल जाए। अनकरीब इंशाअल्लाह हमारा एक मरकज़ी अरकान शूरा का काफ़िला हमारे सादकाबाद मरकज़ में जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और वहाँ पर आस्ताना आलिया फैज़ान चिश्त और मदरसा दारुल कुरान फैज़ान चिश्त जामिया मस्जिद फैज़ान चिश्त का अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह होगा। आप सबको बड़ी मुबारक हो और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी संगे बुनियाद रखने के लिए ये नूर से भरा हुआ काफ़िला नूरानी काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाएगा। एक शख्स उसकी कब्र पर अजाब हो रहा था कि अचानक से उस पर से अजाब को हटा दिया गया। उसके लिए तो बड़ी खुशी की बात थी, ईद थी और इतनी इनायात अल्लाह की जब एकदम से हुई तो उसने फरिश्तों से पूछा कि आज क्या मामला हुआ है, इतना सख्त अजाब और एकदम से ख़त्म और कब्र को बाग बना दिया गया। उसको बताया गया जब तू फौत हुआ था तो तेरी बीवी हामिला थी और तेरे बाद अल्लाह ने तुझे बेटा अता फरमाया था। आज वो पहले दिन उसका पहला कलाम जो हुआ है वो हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा उसको मैं कैसे अजाब दूं कि जिसका बेटा ज़मीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम पुकार रहा है और उसी के बाप को मैं ज़मीन के अंदर अजाब में मुब्तला रखूं। अल्लाह की रहमानियत अल्लाह की रहीमियत को ये गवारा ना हुआ, अल्लाह ने ये तुझे तोहफा दिया। सोचो मेरे भाइयों और इस्लामी बहनों, ये वो अमल था उस बच्चे का जो उसने अपने बाप को एहसाल किया। गौर कीजिए, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कोई अमाल करें तो रब कैसा राज़ी होगा, कैसा खुश होगा रब। और इसके बरअक्स हमें 500 मरतबा नहीं बल्कि हमारे उलमा इरशाद फरमाते हैं कमो बेश 700 मरतबा कुरान में अल्लाह नमाज का हुक्म अता फरमा रहा है। कितनी मरतबा? कमो बेश 700 मरतबा हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और इरशाद कौन फरमा रहा है? अल्लाह। सोचो, आप एक बड़े दफ्तर में काम करते हो, बड़े अच्छे दफ्तर में काम करते हो जहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलती है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। आपका मैनेजर आपको कॉल करता है इंटरकॉम के ऊपर और कहता है कि मेरी बात सुन जाओ, मेरी बात सुन जाओ। आप उसका फ़ोन रखकर फिर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर वो आपको कॉल करता है इंटरकॉम पर और कहता है मेरी बात सुन जाओ। आप उसकी बात सुनकर फ़ोन रखते हैं, फिर अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तीसरी मरतबा फिर कुछ देर बाद उसकी कॉल आती है, वो कहता है मेरी बात सुन जाओ। आप फिर इंटरकॉम वापस रखते हैं। सोचो, ये आपका मैनेजर जो है आपके साथ क्या सलूक करेगा। यहां तक कि आपको नौकरी से भी निकाल सकता। पेशाब और पखाने वाला मैनेजर,
बेबस मोहताज मैनेजर, किसी के मातहत मैनेजर, हरफे आखिर नहीं मैनेजर और हरफे अव्वल भी नहीं मैनेजर। इतनी ताकत वो कहता मैं रखता हूं, तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सोचो यार, 5 मरतबा अल्लाह का मुनादी हमें कहता है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, और जिस कामयाबी को ढूंढ रहे हो उसकी तरफ आ जाओ। जिस कामयाबी को ढूंढ रहे हो, हर बंदा कामयाबी ढूंढ रहा है ना, मेरा कारोबार चमक जाए, मेरा रिज़्क बढ़ जाए, मेरा धन दौलत भर जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरी बेटी का नेक मुकद्दर हो जाए, बेटे का अच्छा कारोबार बन जाए, है ना। कामयाबी चाहता है ना, बुढ़ा भी हो जाता तो कामयाबी चाहता है। वो कहते हैं बाबा तेरी तो लत्ता जड़ी ने कब्र तो हो जाए तो दुनिया मांगना है, तो फिर भी वो कामयाबी चाहता है। हाय अफसोस, ये चंद रोजा कामयाबी के लिए इतनी तगो दो, और जहां हमेशा रहना है उसकी कामयाबी की जर्रा बराबर परवाह नहीं। हमारे उलमा इरशाद फरमाते हैं इस दुनिया की और आखिरत की मिसाल समझने के लिए ऐसे है कि जैसे समंदर, 7 समंदर हों, 7 समंदर मुत्तसिल हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, साथ मिल जाएं, और कोई शख्स उसमें उंगली डुबोए, समंदर के पानी में उंगली डुबोए और बाहर निकाल ले, जितनी तरी, जितना पानी उसकी उंगली पर लगा है, ये मिसले दुनिया है, ये मिसले, और जो समंदरों का पानी है ये मिसले आखिरत है, कि उतनी देर वहां रहना है। और फिर इरशाद फरमाते हैं ऐसे नहीं है, ये भी समझाने के लिए बताया गया है। अल्लाह, ऐसे भी नहीं है मगर समझाने के लिए बताया गया है। अल्लाह, ये 40, 50, 60 साल की उम्र, 50, 60 साल की जिंदगी के लिए मेरे भाइयों, खरबों ज़रबे खरबों की जिंदगी को तरजीह ना दे देना कि बस इधर ही रहना है, धन दौलत कमा लो जितनी कमानी है, पैसा इकट्ठा कर लो जितना करना है, जो करना है कर लो, बदमाशियां करनी है कर लो, अय्याशियां करनी है कर लो। ये 40, 50, 60 साल की उम्र, और जहां पर तसव्वुर ही खत्म हो जाते हैं, उस जिंदगी को तरजीह देना, इसको तरजीह ना देना। सादा फार्मूला यारो, आज ले जाओ गिरा बांध लो, आज गिरा बांध लो एक, कि जो फजर से जोहर के इंतजार में रहता है, बावजू रहता है, इस दौरान अगर जिंदगी साथ छोड़ गई तो शहीद, अल्लाह, और जिंदा रहा तो गाजी, अल्लाह, क्योंकि ये जोहर का इंतजार कर रहा था। जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, इशा से फिर फजर। भाई 5 वक्त के नमाजी की तो मौज लग गई ना, लग गई ना, उसको तो मुबारक हो। जिंदा रहा तो गाजी, मर गया तो शहीद। तो जो 5 वक्त का नमाजी है उसको मुबारक, और हाली खुद नहीं, घर वालों का भी ध्यान रखना। ये ना हो कि घर वाले बेनमाजी रहें, बच्चे बेनमाजी रहें, खुदा ना खास्ता। जिसने एक नमाज जानबूझ कर छोड़ी, 2 करोड़ और 88 लाख साल जहन्नम की आग में जलना है। मजाक ना समझ लेना, तजर्बाती तौर पर काम ना कर लेना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला हमें महफूज रखे। किसी को ज़िंदगी में तजर्बा हुआ होगा कि मोटरसाइकिल चला रहा है या साइकिल चला रहा है तो आंख में गर्द पड़ गई है, क्या हाल हो जाता है, आशूबे चशम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, टीके लगवाते हो, दवाइयाँ लगवाते हो, कितने दिन दवाइयाँ खाने के बाद जाके फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटे से जर्रे ने क्या काम किया था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का ये मेराज शरीफ का महीना तशरीफ ला रहा है, आप मेराज पर गए। अरे दिल के कानों से सुना करो यारो, दिल के कानों से। मेरी इस्लामी बहनें भी इसको दिल के कानों से सुने। बेनमाजियों, दिल के कानों से सुनो। नमाजों का तो हाल ही पता नहीं क्या है, पहली रकत में क्या पढ़ा, दूसरी रकत में भूल गया होता। और यारो अल्लाह को हाजिरी चाहिए सिर्फ। सारे दिन का हिसाब कर लेते हैं नमाजों में, सारे रास्ते तलाश कर लेते हैं नमाजों में,
सारे मसले मौजू बनाकर हल कर लेते हैं नमाजों में। चलो हाजिर तो हो जाते हैं ना यार, वो सोना टके टके का हिसाब करने वाला नहीं है। सुनो, मेरे आका जब मेराज पर तशरीफ ले गए ना, सबको मेरी आवाज आ रही है? सब सुनने हैं? इस्लामी बहनें जरा खामोश होकर सुने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, आपने देखा कि एक शख्स है, उसके पास एक वसी जसामत फरिश्ता खड़ा है, उसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और वो पत्थर अपनी पूरी ताकत के साथ, अल्लाह के ऐसे ऐसे मलाइका हैं, पूरी रूए जमीन को उठाएं हथेली पर, पूरी रूए जमीन। सुनो 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 दीवानो, सुनो, और बेहोश लोगों सुनो, नीम मुर्दा सुनो, जैसे आए थे वैसे पलट कर नहीं चले जाना कि आए थे बस जी हाजिर लगवाई थी, मुझे शिराज साहब ने बुलाया था, मुझे उमर साहब ने बुलाया था, मुझे असलम साहब ने बुलाया था, मुझे अमजद साहब ने बुलाया था, तो मैं आ गया। अरे खैरात लेकर के जाओ, यहां से भीख में खैरात सरकार के दर की लेकर जाओ। अगर वो फरिश्ता पूरी रूए जमीन को उठाए और पटख दे तो जमीन रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह, सोचो उसकी ताकत का अंदाजा क्या होगा। अब वो बहुत बड़ा पत्थर जो उसने उठाया हुआ है, वो उस बैठे हुए शख्स के सर पर जोर से मारता है अपनी पूरी ताकत के साथ। उसका सर पारा पारा किरची किरची हो जाता है और वो पत्थर दूर जा गिरता है, पत्थर दूर जा गिरता है, लुढ़कड़ाता है। ये मेरे आका ने मेराज पर मंजर देखा। ये भी मेराज शरीफ का महीना तशरीफ ला रहा है, मेराज मनाते ना, मेराज शरीफ मनाते हैं ना। सुनो मेरे आका कि मेराज मनाने वालों, ये भी तो पहलू देखो। वो पत्थर दूर जा गिरता है, वो उस पत्थर को उठाने जाता है, इसी अस्ना में उसका सर जुड़ना शुरू हो जाता है। मौत नहीं ना, मौत एक ही दफा जो इधर है, बाद में मौत नहीं है। बाद में मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, उसके बाद मौत नहीं होगी। वो पत्थर उठाकर लाता है, उसका सर जुड़ चुका होता है, वो फिर अपनी ताकत के साथ उसके सर पर मारता है और उसका सर फिर पारा पारा किरची किरची रेजा रेजा जर्रा जर्रा हो जाता है और पत्थर फिर उसी तरह लुढ़क कर गिर जाता है। मेरे आका पूछते हैं, बताने के लिए सरकार को सब इल्म है, सवाल पूछते हैं ताकि सवाल भी मिल जाए, जवाब भी मिल जाए और क़यामत तक आने वालों को लिए ये गुत्थी सुलझ जाए, ये हो क्या रहा है। जबरील कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अजान हो रही होती थी ना तो इसका सर बोझल हो जाता था, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ना चाहता था। इसको फजर छोड़ने के सिलसिले में असर तक यही अमल होता रहेगा, जोहर तक। फिर इसने जोहर छोड़ दी, जोहर से असर तक यही अमल होता रहेगा। फिर इसने असर छोड़ दी, फिर असर से मगरिब, मगरिब से इशा और इशा से फिर फजर, यही अमल होता रहेगा। क़यामत तक इसके साथ यही अमल होता रहेगा। अल्लाह अल अमान, अल्लाह की अमान। क्या अब भी हम नमाज छोड़ेंगे यारो? अब भी नमाज छोड़ेंगे? अब भी नमाज छूटेगी क्या? सोचो, अगर आज से पहले कानों ने ये बात नहीं सुनी थी, अब सुन ली, अब भी नमाज छूटेगी? वही मेरा रब जिसने एक दफा हुक्म इरशाद फरमाया कि सजदा करो, सबने सजदा कर दिया सिवाय इबलीस के, सिवाय इबलीस के। जब मलाइका ने देखा ना कि इबलीस ने सजदा नहीं किया और हमने सजदा कर लिया और सर उठाया, तो देखा वो जो इबलीस था अकड़ के खड़ा था, तो उन्होंने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह, ये जो हम 2 सजदे करते हैं ना, ये उन मलाइका की सुन्नत पूरी करते हैं, 2 सजदे जो होते हैं। अब सोचो और सुनो, वो इबलीस ने जो एक सजदा ना किया जिसको रब ने कहा, इस इबलीस को ना क़यामत वाले दिन, महशर वाले दिन लाया जाएगा
सुनो इस्लामी बहनों, सुनो सुनो मेरे भाइयों, सुनो। अगर आज भी बेनमाजी की कैफियत रही और यहां से खैरात में नमाज ना लेकर के, यहां से भीख में तोहफे में दाढ़ी ना लेकर के, यहां से भीख में तोहफे में अल्लाह की रिजा ना लेकर के, जैसे कोरे आए थे वैसे कोरे उठकर चले गए, मेरे भाइयों असल पाया क्या? इस इबलीस को अल्लाह महशर वाले दिन ऐन जहन्नम के किनारे खड़ा कर देगा। अल्लाह हुक्म होगा सो खड़ा कर दो। कभी आपने कुएं की मुंडेर देखी है? कुएं की मुंडेर देखी है? अगर कुएं की मुंडेर पर कोई खड़ा हो तो उसको धक्का लगाओ तो कितनी जोर लगती है कि वो नीचे गिर जाए? कोई जोर नहीं लगता। आसरा ही है ना, आसरा ही है ना। आसरा तो अंदर, आसरा तो अंदर। अब जब उसको जहन्नम की मुंडेर पर खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह अपनी लानत का तौक उसके गले में डाल देगा। अल्लाह अपनी लानत का तौक उसके गले में डाल देगा और जिब्राइल को हुक्म इरशाद फरमाएगा, जिब्राइल इधर आ। अब इसको जरा धक्का दे कि ये जहन्नुम में गिर जाए। ये सरदारुल मलाइका हैं जिब्राइल, और इनके मातहत ऐसे ऐसे मलाइका हैं कि अगर सातों जमीनों आसमानों को उठाएं मुंह में डाले तो एक निवाला बने। ऐसे मलाइका अल्लाह के हैं और ये उनके सरदार हैं, ये उनके सरदार हैं। जिब्रील आएंगे, उसको जोर लगाकर धक्का देकर कुएं में गिराने की कोशिश करेंगे। सोचो कितनी ताकत लगेगी जिब्रील की, जिब्रील की कितनी ताकत लगी होगी। आप आएंगे, आप जोर लगाएंगे कि ये जहन्नुम में गिर जाए, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा इसको धक्का दो कि जाए जहन्नुम में। अब आप जोर लगाएंगे वो नहीं जा पाएगा। अल्लाह, आप और जोर लगाएंगे वो नहीं जा पाएगा। आप पूरा जोर लगाएंगे, अल्लाह, वो नहीं जा पाएगा। जिब्राइल पूरा जोर लगा रहे हैं, वो जहन्नम में नहीं गिर पा रहा। गिरने का अजाब, जहन्नम का अजाब तो कुछ और है, यहां गिराने का अजाब क्या हो रहा है? यहां गिराने का अजाब क्या हो रहा है? किसी के ऊपर अगर मनोवजनी पत्थर रख दिया जाए तो उसके बोझ के साथ उसका क्या हाल होता है? तो यहां जिब्रील की ताकत आजमाई जा रही है। फिर अल्लाह मिकाईल को बुलाएगा, इजराइल इसराफील को बुलाएगा, सबको कहेगा इसको धक्का दो कि ये जाए जहन्नुम में। ताकि सातों आसमान के मलाइका को बुला लिया जाएगा, छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले दुनिया के, और जितने मलाइका अल्लाह ने पैदा फरमा रखे हैं जिसकी तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह की जात को है, या अल्लाह की अता से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, सब आ जाएंगे। धक्का लगा रहे हैं, वो जा नहीं रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह यहां पर एक कलाम फरमाएगा, उसको दिल के कानों से सुनकर जाना। मेरी इस्लामी बहनों, इस्लामी भाइयों, दिल के कानों से सुनकर जाना। अल्लाह की कसम, अगर ये मजमा बेनमाजी यहां से उठ के चला गया तो बस सोच लो फिर हमारे साथ होने क्या वाला है। कोई एक भी यहां से बेनमाजी उठ कर गया ना तो सोचो हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्रील, मिकाईल, इजराफील, इसराइल, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह अकबर, अल्लाह का कह देना काफी है। अल्लाह अपनी इज्जत, इज्जत तो अल्लाह की है, हमारी इज्जत है? इज्जत तो सारी अल्लाह की है, अल्लाह के महबूब की है। और जलाल, जलाल भी अल्लाह ही का है। किसी का जलाल हो सकता है? आप, अल्लाह फरमाएगा, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जितने तुम हो इतने ही और आ जाओ। अल्लाह, और इसको धक्का देकर इस दोजख में फेंकना चाहो, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम नहीं फेंक पाओ, क्योंकि इसकी गर्दन में मेरी लानत का तौक है। अल्लाह, सोचो, एक सजदा ही था जो उसने नहीं किया था तो रांदा गया। हम कितने सजदों का इनकार करते हैं जी दिन में। अल्लाह, बस कर दो यारो, बस कर दो मेरी इस्लामी बहनों, बस कर दो। ये नापाकी की जिंदगी की दफा करो। मैं समझता हूं जो नमाज नहीं पढ़ता नापाक है। मेरी अपनी जज्बात है,
मैं माफी चाहता हूं, जज्बाती हो गया हूं। मुझे आपसे प्यार है, मेरे आका को क्योंकि आपसे प्यार है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो कैसे यार पाक नजर आ रहा होता है। भले अपने आप को कूट कूट के मल मल के धोता हो, मगर मन पाक नहीं हो पा रहा। अभी तो नमाज भी इस दर्जे की नहीं है यार, चे जाके हम नमाज ही छोड़ दें। यहां से कोई बेनमाजी ना जाए, कोई बेनमाजी ना जाए, कोई ऐसा ना उठे कि अब भी अगर खुदा ना सब बेनमाजी की कैफियत है। आज के बाद हमारी नमाज कोई कज़ा नहीं होनी चाहिए। आज के बाद हमारी नमाज नहीं कज़ा होगी इंशाअल्लाह। जिनकी पक्की नीयत है वो हाथ ना खड़ा करें। ऐसे सुन रहे हैं आप, जिनकी पक्की नीयत है वो हाथ ना खड़ा करें। हमने सुनना भी है, हमने समझना भी है। इंशाअल्लाह सब नियत करें। अब वो हाथ खड़ा करेंगे जो 5 वक्त की नमाज की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। किसी का हाथ बैठा तो नहीं, देख लो यार, खुद ही हाथ खड़ा कर दो उसका कि हमने उसको दावत देकर नमाजी बनाना है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे भाइयों, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ये अहद करते हैं ना सब इंशाअल्लाह। इस्लामी बहनें भी अहद करती हैं ना इंशाअल्लाह। और इसके साथ जो यहाँ पर नज़दीक रहते हैं ना, इस्लामी बहनों का यहाँ हफ्तावार इज्तिमा होता है। जो यहाँ पर नज़दीक रहते हैं, जुम्मे के जुम्मे हफ्तावार इज्तिमा होता है, वो यहाँ अपने घर से इस्लामी बहनों को भेजा करें। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बढ़ती जा रही इस्लामी बहनों की। और बुनियादी फ़राइज़ उलूम सिखाए जाते हैं। 3 बजे से लेकर ये 4 बजे तक का दौरानिया होता है। और बुनियादी फ़राइज़ उलूम जैसे नमाज है, रोज़ा है, और कपड़ों को पाक करने के तरीका कैसे होना चाहिए, बड़ी आज के दौर की बड़ी अशद ज़रूरत है इसकी। हमारे पाक और नापाक कपड़े बीच में मिक्स हो जाते हैं तो होता क्या है कि परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कपड़ों को, नापाक कपड़ों को पाक कपड़ों में रख दिया जाता है, फिर इन सबको धो दिया जाता है तो अपने वाले सारे पाक करते जाते हैं। पता चल रहा है सारे पाक नहीं, सारे नापाक कर देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिखाया जाता है। और अमली तौर पर, क्योंकि घर का काम काज इस्लामी बहनें करती हैं। अच्छा होता क्या है, नॉर्मली हमारे घरों में अगर काम करने वाली लगी तो फिर तो होर ही बड़ा गरक हो जाता है। उन्होंने कोई पता नहीं ना बेचारे ने आप पाकी ना पाकी का ध्यान रखना है, तो ना ही ਤੁਹਾਡਾ साडा। किसी ऐसी इस्लामी बहन को कपड़े ना धोने की इजाजत दें जिसको कपड़े पाक ही नहीं करने आते। ये बहुत बड़ा अलमी है, बातों से बात चल पड़ी। बुनियादी फ़राइज़ उलूम यहाँ पर क्योंकि सिखाए जाते हैं, इस्लामी भाइयों को भी सिखाए जाते हैं, नमाज के बुनियादी फ़राइज़ उलूम सिखाए जाते हैं। तो हमने इंशाअल्लाह इन बातों का भी ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह कोशिश करनी है कि जो यहाँ नज़दीक से आए हैं ये तमाम जो है ना अपनी घर से बेटियों को, माओं को, बहनों को, अज़वाज को भेजें ताकि बुनियादी फ़राइज़ उलूम सीखे जाएँ। और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है वो गुस्ल मैयत की भी इनकी एक क्लास होने वाली है। इस्लामी बहनों में ना गुस्ल मैयत, इस्लामी बहनों को अक्सर गुस्ल मैयत नहीं करना आता, उस वक्त लब नहीं होंगी ने कौन आवे। अच्छा आंदियां ने जड़ियाँ उन्होंने 500 रुपये 1000 रुपये की लालच होंगी है, उन्हें की साढ़े मुर्दे नवाना है। हद खुद दे, माँ को गुस्ल कोई खुद दे तो उस बेटी का क्या हाल होगा, उस माँ का क्या हाल होगा। बेटा बाप का जनाजा खुद पढ़ाए तो कैसे वो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। बाप बेटे का जनाजा खुद पढ़ाए तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह को रहम ना आए, वो बख्शवा कर ना उठे। ये जज्बात है मेरे भाइयों, सोचो तो तसव्वुर पे लाओ। आगे माँ को बेटी नहला रही है तो कितना सोहने तरीके से नहलाएगी, उसको याद आ जाएगा मैंने छीले तो लेकर किंज नवाती रही है ना। बाप को बेटा गुस्ल दे रहा हो, ये सारा कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया जाता है। और अमली तौर पर सिखाया जाता है, अमली तौर पर करके दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आओ ना यार फैज़ान जिससे प्यार करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो दुरूद पाक का अल्हम्दुलिल्लाह नजराना तशरीफ लाया है, जो सरकार की बारगाह में भी किबला पीर साहब आएंगे तो उनको हम अर्ज़ कर देंगे इंशाअल्लाह, दुआ के साथ वो खुद ही इंशाअल्लाह वो करेंगे।
तो आज हमने इंशाल्लाह ये इरादा किया कि नमाज नहीं छूटेगी, इंशाल्लाह नमाज नहीं ना छूटेगी इंशाल्लाह, ये पक्की बात ध्यान में रखें। और एक बड़ी खुशकिस्मती हमारी, ये कुछ साथी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे मुबारक चेहरे नए भी देख रहा हूँ कि जो नए चेहरे तशरीफ लाए हैं। हमारा एक सेगमेंट है बज़्म दुरूद पाक, हमारी एक बज़्म है फैज़ान चीज़ के नाम से, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए दुरूद पाक की एक बज़्म है, एक बैठक है जहाँ पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है और वहाँ सेंड कर दिया जाता है, जो महाना करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हैं। आप जो अगर नए आए हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे निगरान हाजी उमर साहब या किसी भी यहाँ पर इंतज़ामी अमूर में जो लोग बैठे हैं उनको दे दें ताकि वो आपका नंबर ऐड कर लें और रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 313 दफ़ा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। 313 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के इंशाल्लाह उसमें शेयर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस हाज़री को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह जिनके वज़ू नहीं है वो वज़ू फरमा लें। वज़ू सबके जी इंशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह नमाज असर के लिए अज़ान होगी, इसी इस्लाम इंशाल्लाह क़िबला पीर सब तशरीफ़ ले आएंगे और उसके बाद फिर नमाज असर के बाद मुख्तसर सा उनका बयान है, इंशाल्लाह उसके साथ भी इंशाल्लाह दुआ होगी। और कोई इस मुतल्लिक़ को बात पूछना चाह रहा हो, कोई सवाल करना चाह रहा हो तो इंशाल्लाह हाज़िर है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे हर महीने यहाँ पर इज्तिमा होता है पहली इतवार को। आप सबको हमेशा तक के लिए दावत है, आप सब हमेशा तशरीफ़ लाएँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को हमारी आखिरी सांस तक कबूल फरमा ले। और जब इंसान नियत करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसको नियत पर अता फरमा देता है। अच्छा, हम ऐसे शहज़ादे हैं कि नियत भी नहीं कर पाते, ऐसे अक्सर देखा जाता है। वैसे गालिब गुमान, अच्छा नियत की सदा ही बड़ी प्यारी आती है ना, इतना सस्ता सौदा। ऐसा वो जैसे हमारी फैज़ान चीज़ की बज़्म है, वहाँ पर दुरूद पाक भेजने की नियत अगर कोई कर लेता है तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं देख रहा था वो कम बेश 40-50 लाख दुरूद पाक कल के दिन में तशरीफ़ लाया, 40-50 लाख दुरूद पाक तशरीफ़ लाया। तो कैसा अजीम सौदा, 313 पढ़ो और 40-50 लाख ले लो। भाई हम तो सोच में भी कमज़ोर हैं, मांगने में भी कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार कर कह रही हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं। तो काश कोई साहिल बन जाए, काश कोई ऐसा तलबगार बन जाए कि मौला मैं तालिब हूँ मुझे दे। और नियत फरमाएं, जिसका अभी तक जहन नहीं बना उसमें नंबर लिखवाने का नंबर लिखवा दे। और नंबर लिखवा कर फिर ये नहीं खाली नंबर उस खुशबूदार मजलिस में बैठना है, बल्कि हक भी अदा करना है, उस मजलिस का हक भी इंशाल्लाह अदा करना है। कैसे करना है? 313 दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर। अच्छा, कौन चाहता है भाई जिसको आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो? माशाल्लाह सब चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आसान नुस्खा बताता हूँ आपको, आसान नुस्खा बताता हूँ। सब हम अमल करेंगे ना? अमल करेंगे? अच्छा, इंशाल्लाह की सदा इतनी प्यारी है कि बस इधर उधर से यही पीछे वाले शायद भी सो रहे हैं। कौन अमल करेगा? किसको आका का दीदार चाहिए? इंशाल्लाह कहने पे भी सवाब मिलेगा यार। ऐसे इंशाल्लाह बोले कि जो शैतान सुस्ती दिलाए बैठा ना, इसके तो बदबख्त के परखच्चे उड़े। कौन चाहता है जो आका करीम अलैहिस्सलाम के आकर कि ये तेरा महल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1000 मरतबा दुरूद पाक रोजाना। भाई आका करीम अलैहिस्सलाम आकर कह दें कि ये तेरा महल है जन्नत में। 2 काम हो गए। क्या मिला? दीदारे मुस्तफ़ा रुखे ज़ेबा मिल गया और जन्नत का महल भी दिखा दिया गया। सस्ता सौदा नहीं है यारों। अब कौन कंजूस बैठा रहेगा? उस अक्सरियत यहां पर तशरीफ फरमाया जो उस ग्रुप में है, अक्सरियत यहां पर तशरीफ फरमाया जो उस ग्रुप में है। तो आज के बाद चलो 1000 तो हम पहुंच जाएंगे, 313 से तो इब्तिदा करें मजीद इंशाल्लाह। और जो 1000 पड़ेगा ना, नहीं जी इंशाल्लाह मदीने शरीफ की खूबसूरत तोहफा अगली महफिल के लिए, मदीने शरीफ का खूबसूरत तोहफा
अगली महफिल के लिए अल्लाह करे उस अगली महफिल से पहले पहले सरकार करम फरमा दे और फरमाए कि आजा मेरे दीवाने, देखिए है तेरा महल। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये तो उस वक्त की बात होगी ना, अगली महफिल में जिनका ये 1000 दुरूद पाक कम से कम आना शुरू हो जाएगा, मदीने तैयबा का आका की मुबारक मस्जिद नबवी से मुबारक मकामात को चूमता हुआ, बोसे देता हुआ तोहफा मदीना शरीफ का किसको चाहिए? सुभान अल्लाह, चाहिए जी। और मिल जाएंगे, है बड़े वसी है, मगर शर्त क्या है इसमें जी? हमारे दिशान चिश्ती साहब बताएंगे जी। दुरूद पाक पढ़ के फैजाने चिश्त व्हाट्सएप में डालना है रोजाना। अच्छा, ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी हैं, ये हमारे कामरान चिश्ती साहब है ना, ये फैजाने चिश्त हैं, ये फैजाने चिश्त वाले नहीं हैं, ये फैजाने चिश्त हैं। ये सारे का सारा जो साउंड सिस्टम आप देखते हैं अभी माशाल्लाह इन्होंने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया है फैजाने चिश्त का, और फीस भी दिला कर रहे हैं। ऐसे भी तो है ना यार। अच्छा, इसके साथ अगली बात सुने, हजूर महाना 5 से 6 लाख दुरूद पाक, 5 से 6 लाख दुरूद पाक कमाई तो फिर ऐसों की हुई ना। हाँ जी, आप देखते भी अक्सर ज़ियारत भी करते होंगे कि अक्सर लिखा हुआ आता है 5 लाख दुरूद पाक, 6 लाख दुरूद पाक। यार वो कहते कहने वाले भी चले जाएंगे, सुनते सुनते सुनने वाले भी चले जाएंगे। कामयाब वो होगा जो अमल कर लेगा, नहीं तो चले सभी नहीं जाना है, चले सभी नहीं जाना है। जो तो तशरीफ फरमाया है इस ग्रुप में उसको उनको मुबारक, उनकी तो एंट्री हो चुकी हुई है, उनकी एंट्री हो चुकी हुई है, अब भेजना है। अच्छा, मेरा आपसे क्योंकि वादा हो गया है तो इसके लिए किसी को अमीर बना देते हैं कि ये बताया जी इनका हर महीने हर रोज आता रहा है, इसके लिए किसको अमीर बनाए जी? हाजी उमर शहजाद साहब ये बाकायदगी के साथ फैजाने जिसमें दुरूद पाक इनका कमोबेश डेली 3-4 लाख दुरूद पाक आता है माशाल्लाह। इनको इंशाल्लाह इसका अमीर बनाते हैं और ये इसको वॉच करेंगे जी माशाल्लाह। ये ज़ीशान चिश्ती साहब का भी आया, ये मुदस्सर साहब का आया, मुबशर साहब का आया, ये अमजद साहब का आया, ये असगर साहब का आया, ये ज़हूर साहब का आया। और जिनका 1000 दफ़ा दुरूद पाक आएगा ना इंशाल्लाह, उनके लिए मदीना तैयबा का वो तोहफा इंशाल्लाह। ऐसा ठीक है, डन हो गया जी। ये नहीं करना कि मैं जी 5 लाख एक ही दफ़ा भेज दूंगा, है ना। ऐसे 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 कर भी सकते हैं, मगर नहीं, जो मज़ा रोज भेजने में है ना, दूसरों को तरगीब भी हो जाती है, दूसरों को मोटिवेशन भी मिल जाती है। यार देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है। एक शख्स हमें एक दुरूद पाक भेजा करता था, हमने भी बड़ी देर कहा देखो क्या करता है ये, वो देखता रहा, मैं भी चेक करता रहा, एक दुरूद पाक जी, एक दुरूद पाक, एक दुरूद। हम उसको कहते थे यार वो पढ़ता ज्यादा था वैसे। एक दो उसने 21 लाख दुरूद पाक भेज दिया। कहते ऐसा तो आप देख रहा था, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं कहा हमने बोलना ही नहीं था, हमें पता था यहाँ से आ ही जाना है। 21 लाख दुरूद पाक आए वहां से। एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह फैजाने चिश्त वालों मुबारकबाद के मुस्तहिक हो जो वहाँ तो ये हमारे चौधरी शाहिद साहब जो है ना, ये इनका बाकायदगी से दुरूद पाक आता है जी माशाल्लाह। इन्होंने जब से इन्होंने शुरू किया ना, इनका बाकायदगी से आता है माशाल्लाह। बाकियों का भी आता है, बाकायदगी से आता है, मगर ये इनको कुछ ज्यादा अरसा हुआ नहीं है जुड़े, इनको जुड़े को ज्यादा चौधरी साहब 2 महीने हुए होंगे, 1 माह हुआ जी माशाल्लाह, 1 माह कमोबेश हुआ है जुड़े हुए। तो ये माशाल्लाह 1 महीने के अंदर इन्होंने माशाल्लाह तरक्की पाई। तो आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ नफ्स और शैतान घेरता है और कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने आज माशाल्लाह जिनको मुबारक, जिन्होंने 1000 दुरूद पाक का इरादा किया है उनको मुबारक, और इंशाल्लाह हो जाएगा। ये बात याद रखें, ये शैतान वसवसा डालता है कि नहीं होगा। जब हमने पहली दफ़ा इरादा किया था ना दुरूद पाक की महफिल का, तो हमने 15 लाख की नीयत की थी कि हम 15 लाख पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 करोड़ पर आ गया था। हम मांगने में हमेशा कमज़ोर रहते हैं, कमज़ोर हैं, बड़े नीयत के बड़े ही कमज़ोर हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो 1000 जिसने नीयत की है वो इंशाल्लाह उम्मीद है 1200 ही पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अभी अजान होगी इंशाल्लाह। पीर साहब 2-4 मिनट में इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। हमारे हाफिज़ ज़ाहिर साहब इंशाल्लाह अजान देंगे।